नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित एक बेहद ही खास धार्मिक स्थल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कि आप यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुके, कहाँ घूमे और कुल खर्चों के बारे में। ये पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात शहर के समुद्र किनारे स्थित अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जो भारतीय इतिहास और हिंदुओं के चुनिंदा महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जिसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना और जाना जाता है। इसके साथ ही यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित इस शिवलिंग में रेडियो धर्मिक गुण है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही इस मंदिर की हाइट लगभग 150 फीट है, जिसको बनाने में लगभग 500 साल लग गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से किया गया है। दोस्तों अब बात करें कि आप सोमनाथ कब जाएं। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे उचित समय अक्टूबर से फरवरी के महीनों तक का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ पे कई सारे त्योहार होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि है। और इस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप सावन के महीने में यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं तो उस समय भी सोमनाथ में बहुत ही अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोमनाथ कब जाना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सोमनाथ मंदिर कैसे पहुँचे। मंदिर पहुँचने से पहले मैं आप लोगों को एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी, जिसका नाम है QTEX, जहाँ पर आप सभी स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, मेटल्स में ट्रेड करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। और इसमें आप सभी को $10,000 डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं, जिसको कि यूज करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। और सीखने के बाद आप अपना रियल कैश इन्वेस्ट करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर के साइन अप कर लीजिए। दोस्तों अब बात करें कि आप सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो सोमनाथ में खुद सोमनाथ रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मेन मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। और यह रेलवे स्टेशन देश के कुछ ही शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर आपको इस रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप वेरावल जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन देश के छोटे बड़े शहरों से काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जिसे आप बाय रोड, टैक्सी या ऑटो से 50 से 60 रुपए में पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर के लिए फ्री बस की सुविधा भी उपलब्ध है, जो आपको हर एक आधे घंटे में मिल जाती है। और यह बसें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से चलाई जाती है, जिसमें आपका कोई भी चार्ज या टिकट नहीं लगता है। और यदि आप प्लेन से जा रहे तो सोमनाथ का नजदीकी एयरपोर्ट केशोद है, जहां से मेन मंदिर की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। और यदि आपको यहां के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप दीव एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट से आ सकते हैं, जो मंदिर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। और इन दोनों एयरपोर्ट से आपको इजिली टैक्सी और बसें मिल जाएंगी, जो कि आपको 2 से 3 घंटे में सोमनाथ मंदिर तक छोड़ देंगी। और दोस्तों यदि आप सोमनाथ बाय रोड से जाना चाहते तो आपको द्वारिकाधीश टेम्पल, राजकोट या अहमदाबाद से बस या टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिससे आप सोमनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और इन बसों की टिकट प्राइस लगभग 150 से 300 रुपए तक होता है। बाकी आप इन टिकटों की प्राइस सीजन के दौरान ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल कार से सोमनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो आप वेरावल होते हुए सोमनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप सोमनाथ में कहां पर स्टे करें। वैसे तो आपको यहाँ पर स्टे करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, अगर आप सोमनाथ मंदिर में धर्मशाला लेते तो उसका चार्ज लगभग 200 से 400 रुपए तक होता है। और वहीं अगर आप मंदिर ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे अतिथि गृह में स्टे करते तो उसका चार्ज नॉन AC का 1000 रुपए और AC का लगभग 1300 रुपए से 1500 रुपए तक देना होता है। और इसकी बुकिंग आप www.somnath.org से कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स। दोस्तों यदि आप सोमनाथ में प्राइवेट होटल लेते हैं तो आपको यहाँ कई सारे मंदिर के आसपास बजट में होटल मिल जाएंगे, जिनका चार्ज लगभग 1000 से 2000 रुपए तक होता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर स्टे करना पसंद करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सोमनाथ में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ
मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे भोजनालय में भोजन कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 70 रुपए रहता है। यहाँ भोजन खाने के लिए 2 स्लॉट चलती हैं, पहला सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और दूसरा शाम के 7 बजे से 9:30 बजे रात तक चलाया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ खाना नहीं चाहते तो आपको मंदिर के आसपास कई सारे होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जाकर के 90 से 150 रुपए में एक समय का भोजन कर सकते हैं। और वहीं अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 50 से 60 रुपए तक होता है। और अगर आप किसी और जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट का लिंक दे दिया है, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में बस, ट्रेन, प्लेन, होटल और टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पे दर्शन करने से पहले आपको मंदिर के गर्भगृह में किसी भी प्रकार के चमड़े की वस्तु, फोन, बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जैसे चीजों को अंदर ले जाना वर्जित है। इसलिए आप मंदिर के बाहर बने कई लोकल रूम हैं, जहां पर आप टोकन लेकर के इन सामानों को रख सकते हैं और यह सुविधा बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आप लाइन में लग करके भगवान शिव के जय जयकार करते हुए गर्भगृह में पहुंच करके भगवान शिव के सोने के चादर पर रखे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए और आप अपनी मनोकामनाएं मांगिए। फिर अब बाहर आ जाइए। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ मंदिर में आ गए हैं तो यहाँ की आरती में शामिल जरूर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आरती सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और फिर शाम को 7 बजे ही होती है, जिससे आप अपने समय के अनुसार इन तीनों आरतियों में से किसी भी आरती में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, जो कि रात के 7:45 से रात के 8:30 बजे तक ही होता है। और इस शो में आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है। और इस शो को देखने का टिकट प्राइस एडल्ट का 25 रुपए और किड्स का 15 रुपए लगता है। दोस्तों, अब बात करें कि आप सोमनाथ मंदिर में कहां कहां घूमें। वैसे तो आप यहां पर सबसे पहले सोमनाथ के पुराने ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और यह मंदिर देवी अहिल्या बाई द्वारा स्थापित किया गया है, जहां दर्शन करने के लिए टूरिस्ट आना पसंद करते हैं और इसके आसपास के जगहों पर घूमते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ सूर्य मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। त्रिवेणी घाटों के करीब स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है और यह गुजरात के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी मुख्य विग्रह हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और मंदिर के चारों ओर श्री विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती आदि जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसके अलावा आप यहाँ त्रिवेणी घाट भी घूम सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान के साथ विलय करके मोक्ष की प्राप्ति भी मिलती है। और त्रिवेणी घाट 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का मिलन स्थल है, जहां आप स्नान करने के साथ साथ घूम भी सकते हैं। इसके साथ ही आप यहां भालका तीर्थ के भी दर्शन कर सकते हैं। भालका तीर्थ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गलती से एक तीर मार दिया था, जिसके कारण भगवान ने अपना सांसारिक अस्तित्व अपने स्वर्गीय निवास के लिए दिया। और इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक मन भावन मूर्ति है, जिनके दर्शन आप सभी को जरूर करने चाहिए। और अब आगे चलते हैं सोमनाथ बीच। यह बीच अपनी चमचमाती लहरों, साफ पानी और महीन रेत के लंबे खंडों के लिए जाना जाता है। और यहाँ आप तैर नहीं सकते, क्योंकि इस बीच की लहरें बहुत ही ऊंची और हिंसक होती हैं। और इस तट से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं और यह नजारा ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही आप यहाँ गोलोक धाम तीर्थ भी घूम सकते हैं। सोमनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हिरण के तट पर स्थित है और सोमनाथ की सबसे अच्छी जगहों में से एक इस जगह से भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र मिट्टी से निज धाम की अपनी दिव्य यात्रा की थी और इन्हीं के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ बाण गंगा भी घूम सकते हैं। बाण गंगा शिवलिंग भिंडिया गांव के पास समुद्र में है, जिसे बाणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इस समुद्र में स्थित शिवलिंग को केवल ज्वार के दौरान ही देखा जा सकता है, लेकिन इनमें कुल 5 शिवलिंग है, जिनमें से केवल 2 ही शिवलिंग श्रद्धालुओं को देखने के लिए मिलती हैं और इन्हीं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारे जगह है सोमनाथ में, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं।
जैसे गीता टेम्पल, भिंड भंजन महादेव टेम्पल, कामनाथ महादेव मंदिर, श्री परशुराम टेम्पल, 5 पांडव गुफा, हरिवन वन, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेडेश्वर महादेव टेम्पल आदि जैसे सोमनाथ में पर्यटन स्थल हैं। और दोस्तों इन सभी जगहों पे घूमने के लिए आप चाहे तो ऑटो या बस रेंट पर लेकर के घूम सकते हैं। और यदि आप यहाँ ऑटो रेंट पे लेते तो उसका चार्ज लगभग 50 से 60 रुपए पर पर्सन होता है। वहीं अगर आप बस रेंट पर लेते तो उसका चार्ज लगभग 40 से 50 रुपए पर पर्सन लगता है। मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोमनाथ में घूमने के लिए क्या लेते हैं, बस या ऑटो। दोस्तों अब बात करें कि सोमनाथ की यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप सोमनाथ 1 या 2 दिन का ट्रिप बनाते तो आपका कुल खर्चा लगभग 3000 से 4000 रुपए तक लग सकता है। वहीं अगर आप सोमनाथ को कवर करने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप बनाते तो उसका चार्ज लगभग 5 से 6000 रुपए तक लग सकता है। मगर ये सभी खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि आप सोमनाथ में कितने दिन का ट्रिप बनाते, क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और कहाँ कहाँ रुकेंगे। ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और हाँ, इस खर्चे में मैंने आपके ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट और बस का टिकट चार्ज नहीं जोड़ा है, क्योंकि ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप सोमनाथ किस शहर और किस राज्य से आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।